Good morning, students. I hope you are all safe at your home. Today we will solve exercise 2.1 of fractions from your book. If you have any problem regarding this chapter, you go through my previous video and or contact to me. So let's start. Okay students, तो हमारा सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस. इसे स्टार्ट करते हैं. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि पूरे का कोई एक पार्ट इज अ फ्रैक्शन. ये देखिए, ये सर्कल जो है इसको मान लेते हैं कि एक पिज्जा है. ओके, ये क्या है? आपका एक पिज्जा है. तो ये क्या है? ये पूरा जो है आपका, ये है होल पार्ट. क्या है ये? होल. ठीक है. इसमें से अगर मैं इस पिज्जे के पीस को निकाल देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इसका वन पार्ट. ठीक है, ये मैंने इसका वन पार्ट जो है इसमें से निकाल लिया. होल, ये पूरे में से निकाल लिए. तो पूरा जो है, पूरे में कितने पार्ट थे इसके? पूरे में थे इसके 8 पार्ट. ठीक है. तो फ्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ होल. पूरे का कोई भी एक पार्ट अगर हम निकाल लेते, एक निकाल लिया, 2 निकाल लिया, तो हमने यहाँ पे एक निकाला तो 1/8. अगर इसके मान लीजिए मैं 2 पार्ट्स जो है वो निकाल लेती हूँ. ठीक है, तो इसका फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा? 2/8. ठीक है. 2 इज अ न्यूमरेटर and 8 is a denominator. क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन हम कैसे देंगे कि फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. फ्रैक्शन इज अ नंबर which we can written in the form of P/Q, where P and Q are natural numbers. ठीक है. P and Q are natural numbers. You know natural numbers are 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है. तो P हमारा क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और Q हमारा क्या होता है? डिनोमिनेटर. क्लियर है? फ्रैक्शन इज a number which we can written in the form of P/Q, where P and Q are natural numbers. ठीक है. तो we have many types of fractions. फर्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. तो व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि प्रॉपर वे में कोई चीज़, जैसे प्रॉपर ढंग से कोई चीज़ रखी हुई है. ठीक है. इसी तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन भी वही होता है. मान लीजिए अगर आपके पास बुक्स रखी हैं, आपको अपनी अलमारी में उनको लगाना है. ठीक है. आपके पास बुक्स छोटी हैं, बड़ी हैं, तो उनको अलमारी में आप कैसे लगाओगे? सेट करनी है आपको, अच्छे से लगानी है. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो है नीचे जो है सबसे बड़ी बुक रखोगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. ये ऐसे लगाएंगे ना प्रॉपर, इनकी प्रॉपर ढंग से लगी हुई. इट मीन्स नीचे बड़ा नंबर और ऊपर जो है वो स्मॉल नंबर. यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. यानी कि जहाँ पर डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, 7/9 हो गया. ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के. उसके बाद आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जहाँ पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है और इक्वल होता है, और इक्वल टू डिनोमिनेटर. ठीक है.
जहाँ पर नुमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है या डिनोमिनेटर के इक्वल होता है वो होते हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 4/3, 7/5, 8/8 are the example of improper fraction। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन में नुमरेटर जो है वो स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नुमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर के इक्वल होता है। उसके बाद आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसका कॉम्बिनेशन होता है? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जैसे 4 1/4, 2 1/3, 4 3/5। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द combination of whole number and proper fraction। क्लियर है बेटा ये चीज़ है आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, improper where numerator is greater than or equal to denominator, mixed fraction is the combination of whole number and proper fraction। Now like fraction। like fraction, what is like fraction? क्या होता है like fraction? The fractions having same denominators are called लाइक फ्रैक्शन, यानी कि वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/7, 4/7, 1/7, 2/7 आर लाइक फ्रैक्शंस, आर लाइक फ्रैक्शन। ओके, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस विच हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 6/9, यानी कि सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। These are the examples of unlike fractions। like fraction में denominators are same, unlike fractions में denominators are different। unit fractions, unit fractions क्या होते हैं? the fractions having one as numerator, इनकी वो fractions जिनका numerator 1 होते हैं वो आपके क्या होते हैं? unit fractions। These are examples of unit fraction। These are example of unit fractions। क्लियर? यानी कि यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं। These fractions are called unit fractions। Now we do exercise 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर द फॉलोइंग। आपको इन क्वेश्चंस को डीपली अगर जाना है तो आपकी जो मैंने पहले वीडियो यूट्यूब पर डाली थी आपकी फ्रैक्शंस की पार्ट 1, तो आप उसको देख सकते हो वहाँ से। और अच्छे से अगर इसको समझना चाह रहे हो तो इसमें कंपेयर द फॉलोइंग में क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करके भी हम जो है इनमें कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे 2 की हम करेंगे 3 से, 2 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे। एंड अब 9 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2,
तो 2 3 जा 6 एंड 9 2 जा 18। अब 6 और 18 में कौन ग्रेटर है? 18। तो 18 हमारे किसके लिए आया है? 2/3 के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? 2/3 इज ग्रेटर, ठीक है, देन 2/9। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा 9/10 एंड 11/15। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 15 एंड 10 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 11। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 59 जा 135 एंड 110। तो 135 और 110 में कौन ग्रेटर होगा? 135। 135 किसके लिए है? 9/10 के लिए। सो 9/10 इज ग्रेटर देन 110। क्लियर है ये चीज़ बेटा? आपको कंपेयर करना है तो आप क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, सेकंड आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन 1 के भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। 3 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में जो करने का जो मेथड है वो सेम है, सिर्फ उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। डिसेंडिंग यानी कि डाउन, डाउन जाना है, आपने बिगर टू स्मॉलर जाना है। असेंडिंग में स्मॉलर टू बिगर नंबर। तो डिसेंडिंग है यानी कि आपको डाउन, बिगर टू स्मॉलर। तो इसमें हम जो है इसका बी पार्ट में ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है आपका 3/5, 9/10, 7/15 एंड 17/20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द एलसीएम 5, 10, 15 एंड 20। वी टेक द एलसीएम 5, 10, 15 एंड 20। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 1 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 1 1 3 1 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? 5 × 2 × 2 × 3। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। तो 60 आपका एलसीएम आ गया। देखो इसके करने के भी 2 मेथड है, या तो सबके जो डिनोमिनेटर है उनको 60 ले आओ, ओके। और सेकंड मेथड क्या होता था कि आप 60 एलसीएम ले लेते हो। 60 आपने एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है? 60 को 5 से डिवाइड किया, इस 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 12। अब 12 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 36। फिर 60 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 6। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 54। यहाँ लिख दोगे 54। फिर 60 को डिवाइड कीजिए 15 से, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 7 4 जा 28। तो यहाँ लिख दोगे 28। फिर 60 को डिवाइड कीजिए 20 से, क्या आ गया? 3 को 17 से मल्टीप्लाई किए, यह आ गया आपका 51। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर एलसीएम आया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आंसर आता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जो सबसे बड़ा नंबर है पहले वो लेंगे। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? 54। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 54/60। ठीक है, सबसे बड़ा ये है, तो इससे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है? 51। 51/60। 51 से छोटा क्या है नंबर? 36। 36/60। और 36/60 से स्मॉल नंबर क्या है? 28। 28/60। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया ये आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर। अब 54/60 किसके लिए आया आपका? 9/10 के लिए। 51/60 17/20 के लिए। 36 3/5 के लिए। और 28 किसके लिए आया आपका? 7/15 के लिए। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो जो है आप इसका उल्टा लिख देते हैं, इनकी पहले 7/15, फिर 3/5, फिर 17/20 और फिर 9/10। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आपको आ गया। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, तो इसको आप सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। आपको इसका सम निकालना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा? ये आएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो पहले 5 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड कीजिए। 5 + 3 8/5 प्लस 10 की और 2 की मल्टीप्लाई। 10 2 जा 20 प्लस 7 27/10 प्लस 15 3 जा 45, 45 प्लस 4 49/15। अब आपको क्या करना है? अब आपको 5 10 और 15 का एलसीएम लेना है। तो लीजिए 5 10 और 15 का एलसीएम लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 2 1 जा 2, 3 1 1 3 1 जा 3। तो एलसीएम आपका क्या आ गया इसमें? 5 × 2 × 3 आ गया आपका 30। ठीक है, अब वैसे ही शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। ये आ गया आपका 30 आ गया एलसीएम। अब क्या करना है? 30 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। 30 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसी के न्यूमरेटर से, 8 से। तो ये आ गया आपका 48। तो यहाँ लिख देंगे 48 प्लस अब 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। ये आ गया 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 27 से। ये कितना आ जाएगा? वो 81। तो ये आ जाएगा आपका 81 प्लस अब 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। ये आ गया आपका 2। 15 2 जा 30। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 49 से। और ये आ जाएगा आपका 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 98। क्लियर? अब इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 227/30। ठीक है, ये जो है हमारा किस में आया है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है। ठीक है, तो अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? 227 को 30 से डिवाइड कीजिए। 37 जा 210, रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 17। ठीक है, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 7 यहाँ आ जाता है जो क्वोशिएंट होता है। रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाता है और डिनोमिनेटर कितना रहेगा आपका जिसे आपने डिवाइड किया है? 30। तो ये आ गया इसका आंसर 17/30। अगर आपको ये डायरेक्ट अच्छे से आता है तो ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 30 को 5 से डिवाइड करो, 6 6 8 जा 48, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? आपको इनका डिफरेंस निकालना है। तो बेटा फाइंड द डिफरेंस। 3 1/5 माइनस 7/15। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 5 और 3 की मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 माइनस 7/15। अब 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का एलसीएम लिया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 3 1 जा 3। तो एलसीएम आपका क्या आ गया बेटा? 5 × 3 = 15। ठीक है, अब आपने लिया 15, एलसीएम ले लिया। 15 को 5 से डिवाइड किया। 15 को किस से डिवाइड किया? 5 से। क्या आ गया? 3। 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 16 से। 16 3 जा 48,
8 माइनस 15 को 15 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1 की और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7। 48 माइनस 7 तो क्या आ गया 41 अपॉन में 15। अभी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 41 को किस से डिवाइड करोगे 15 से। 15 2 जा 30, रिमाइंडर कितना बच गया 11 तो क्या आ गया 2 11 अपॉन में 15। ओके बेटा, तो कर लोगे इनको सोल्व, फाइंड द डिफरेंस। अब फ्रैक्शंस में आपके चाहे को कैसे भी एडिशन आए सब्ट्रैक्शन आए वर्ड प्रॉब्लम आए तो उनमें भी या तो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगा, तो आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बेटा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3/4 कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें 3/4 मिल जाए। तो हम क्या मान लेते हैं लेट x should be subtracted तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x किस में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए फ्रॉम 10 में से, तो यानी कि 10 माइनस एक्स इक्वल टू, अगर मैं 10 में से x को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 3/4। ठीक है, तो 10 माइनस एक्स, ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4। आप क्या करोगे कि इस 15/4 को इधर लेके आओ, इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 15/4 और इस x को इक्वल टू से इस साइड लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10/4 एलसीएम कितना आ गया हमारा 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू x। 40 माइनस 15 कितना आएगा 25/4 इज इक्वल टू x, यानी कि आपका x क्या आ गया है 25/4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए 4 6 या 24 1/4, यानी कि अगर मैं 10 में से 6 1/4 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ जाएगा 3/4। सेम क्वेश्चन आपका 5th है व्हाट शुड बी एडेड में यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू 6 3/4, तो उसमें 6 3/4 प्लस x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू वहाँ पे निकाल देना। ठीक है, तो वो आपका सोल्व हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगी, वो आप कंप्लीट कर लेना और ये जो क्वेश्चंस इसमें कराए हैं वो भी अच्छे से आपको करने हैं। गॉड ब्लेस यू।